people. What kind of people are you? You know name of your father, the person who has written this nonsense. Go ask your mother who your father is. Bloody. गौर से देखो इस इंसान को। डीके गोयल, फीस लेकर भागा, हजारों छात्र फंसे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था FITG, ये जो है ना FIIT ये बंदा IIT की कोचिंग करवाता था। और ये जानते हो कब खोला है कोचिंग? तब तो मैं मुश्किल से 4 साल का था। 1988 की पैदाइश है मेरी। 1992 में इसने कोचिंग खोला था। ये बंदा IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुका है। और इसने तब कोचिंग खोली थी इस बंदे ने। अब तक कोचिंग के मामले में अगर इसको देखा जाए तो ये बंदा अरबों खरबों कमा चुका है इस चीज से। अभी लेटेस्ट मैंने एक शॉट देखा था, यकीन नहीं मानोगे। उस शॉट में क्या था, ये बंदा अपने एम्प्लॉइज को, मुंबई के एम्प्लॉइज वगैरह थे, उन एम्प्लॉइज को किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, एम्प्लॉय वगैरह ने, जो टीचर वगैरह होते हैं, जो माँ बहन की गाली बोलता है। अरे क्या क्या बोला है, तेरी माँ रेड लाइट एरिया से है क्या, ये वो ऐसा वैसा। Your mother must be from red light area. Go and complain to the court that I said this. लिमिट आदमी की टॉलरेंस की लिमिट होती है। मोहित सरदाना जी, मुंबई has gone to dogs. And the person, can you name the person who's written all this? See, I don't lose temper. इतने घटिया वर्ड्स यूज किए इसने। तुम्हें पता है कितने बच्चे इसकी वजह से सड़क पे आ गए? रातों रात इसने कोचिंग बंद कर डाली। अभी हाल ही का हुआ है, आप लोग को शायद पता नहीं, आप लोग क्या है ना सोशल मीडिया वगैरह में रहते हो, लेकिन ये सब न्यूज आप तक नहीं पहुंचती। मैं न्यूज पढ़ते रहता हूं, इसलिए मुझे पता चल गई। मैं हार्डली आपसे 1000 रुपए जो भी 5-5 हजार रुपए जो मिल रहे हैं, उसकी से मैं अपना क्लास चला रहा हूँ मुंबई जैसे शहर में, और आप लोग की लाइफ बनाने के लिए यहाँ सड़ रहा हूँ अपना कैरियर छोड़ के। ये लोग ऐसे बच्चों का कैरियर बर्बाद उन बच्चों का, उनके माँ बाप के लाखों रुपए लूटा इसने। मालूम है कितना फीस लेता है? 11वीं 12वीं एंट्रेंस कराने का 3-3 4-4 लाख रुपया। और बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन कोर्स करते हैं। फाउंडेशन पता है कब से शुरू करते हैं? कोई बताएगा? 8वीं कक्षा से। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बेटा 4-4 साल 5-5 साल के लोग इनरोल करते हैं। उन लोगों का फीस तो और ज्यादा होता है। और ये बंदा यहाँ पे नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया इसका ब्रांचेस है, और सभी ब्रांचेस को शट डाउन कर दिया। कोई नेशनल इशू नहीं बन पाया। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बस ऐसे लूट रहे हैं। इतने लोगों को लूट लिया। 3,500-4 हजार बच्चे एकाएक सड़क पे आ गए। अभी जेईई का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया ना मेंस का। अभी उनको एडवांस की तैयारी या फिर अगला जो मेंस होने वाला है उसकी तैयारी नहीं कराएगा वो। क्यों कराए? बोलता मेरे पास पैसा नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस। जो पेरेंट्स और माँ बाप जो पैसा दिए थे कहाँ गया? पैसा गया कहाँ? 2-2 3-3 लाख रुपया तुम ले रहे हो, तुमको फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे? तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में लगाते हैं। आप जो पैसे देते हो ना जो बड़े बड़े कोचिंग में, अभी क्या होता है, मैं यही चीजें पिछले कितने साल से समझा रहा हूँ, मैं 7-8 साल हो गए मेरे को इस खाड़ी में अपना जॉब छोड़ के यहाँ पे काम करते हुए। यहाँ जो बच्चे आप लोग जो भी आते हैं, मैंने क्या समझाया, आप किसी बड़े बड़े कोचिंग में चले जाओ, आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे, 2 लाख 3 लाख आप दे दोगे, वहां पर्सनल अटेंशन नहीं देगा कोई, पर्सनल अटेंशन देगा ही नहीं। कोई भी टीचर आपसे कंसर्न नहीं रहेगा कि हाँ आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके पेरेंट्स तक वहां पे जाएंगे तो इंटरटेनमेंट नहीं होगा। आज जिनके पेरेंट्स को जो लोग गए वहां पे, कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है कि भैया कहाँ गए पैसे, क्या गए। 2.5 से 3 लाख आपने 2 साल के लिए भर दिया। अगली बार अगर आपको एंट्रेंस देना है, अगर आपसे नहीं हो पाया, मान लीजिए गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गया, आप बीमार ही पड़ गए भाई, संभावना को कौन देख सकता है कि भाई आप बीमार पड़ गए, आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई, आप नहीं पढ़ पाए, नहीं एग्जाम दे पाए, तो अगली बार आपको कंडीशन नहीं सुनेगा कि सर ऐसा ऐसा हो गया था मेरे घर में, सर मुझे वापस से मौका दीजिए, मुझे वापस से कोचिंग करना है, एंट्रेंस करा दीजिए सर उसी पैसे में जो मैंने भरा था। भगवान राम की कसम खा रहा हूँ, मैं अपनी मुंह चिमुड़वा के ऐसे घूमूंगा अगर तुमको अलाउ करते। नहीं करेगा। दे डू नॉट बॉदर। आपके घर में क्या होता है, आपकी लाइफ में क्या होता है, उनके अंदर दिल नहीं है। वो बच्चों की लाइफ को 1% भी नहीं समझ रहे। सिर्फ क्या समझ रहे पता है? पैसा। इन्वेस्टमेंट किया बंदे ने, दूसरी कंपनियों में इसने इन्वेस्टमेंट कर डाला, पूरा पैसा उठा करके डाल दिया, तो जिम्मेदार कौन है? ये ना। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बोल रहे सब ओके है, सब ओके है, ये कहानी चल रही है। और इसके जिम्मेदार कौन है पता है? पेरेंट्स। आप तो गरीब है, आपके माँ बाप 2.5 लाख 3 लाख अगर एक बार डालेंगे ना, दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। आप एक बार अगर, जैसे आप मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ के जो खाड़ी के हैं, जिनके माँ बाप कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं, सच बता रहा हूँ, फैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है,
ये बड़े बड़े लोगों का देख करके क्या करते हैं कि बड़का कोचिंग में चलो एक दो रिजल्ट लग जाता है, बड़का कोचिंग में जाते हैं, बड़का कोचिंग में लोग 2-2.5 लाख रुपया भर देते हैं, कैसे कैसे बाप बेचारा कर देता है, चलो हाँ ठीक है, शायद सपना है पूरा हो जाए। अब क्या हो गया, मान लो बच्चा नहीं कर पाया, तो दोबारा उस बच्चे के ऊपर 2-2.5 लाख नहीं लगाएगा, वो डर जाएगा, फिर बच्चे की लाइफ खराब, उसको देख करके पीछे वाले को भी कहेगा भैया तुम ये साइंस वाइंस मत लो, तुम दूसरा चीज ले लो, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, एक के ऊपर लगाया वो बर्बाद हो गया, उसके पीछे बाकी बच्चे भी बेकार हो जाते हैं। ये चल रहा है। और वहीं पे जो छोटे मोटे कोचिंग है, जो पर्सनली आपकी लाइफ बनाने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे थे, लोगों ने उनको नजरअंदाज किया, बड़े बड़ों के चक्कर में बड़े बड़े पैसे भी गए, बड़ा बड़ा फ्यूचर भी गया। और बड़े घर के लोग जो होते हैं, जिनके पास मान लो करोड़ों अरबों है, ये बिल्डिंग वाले पता है तुमको क्या करते हैं, आप तो खाली कोचिंग में मान लो 2-2.5 लाख रुपया देके इनरोल कर लिए, ये बड़े घर के लोग वहां इनरोल तो करते ही करते हैं बेटा, जानते हो उसके अलावा क्या करते हैं, जानते हो, कोई बताएगा? पर्सनल ट्यूशन। हमारे जैसे सर लोग जो किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो हमको बुलाएंगे, वो बोलेंगे सर हमको प्राइवेट ट्यूशन चाहिए, हमारे बच्चे को दे दो, तो मैं तो एक सब्जेक्ट का दूंगा, फिजिक्स का पार्ट 1 का या फिजिक्स 2 का पार्ट 2 का, या कुछ चैप्टर वाइज दूंगा उनको। वो लोग ऐसे फिजिक्स के 2-3 टीचर लगाएंगे, केमिस्ट्री के 2-3 टीचर लगाएंगे, बायो के 2-3 टीचर लगाएंगे, मैथ्स के 2-3 टीचर लगाएंगे, उनको अलग से पेमेंट होगी, कोचिंग को अलग, वो लोग 2-2.5 लाख रुपया भरे थे, और वो लोग आपसे पहले फाउंडेशन कर भी रहे थे, पहले से इसमें अग्रसर थे वो। आपको क्या लगता है जो 2-2.5 लाख रुपया भर देते हैं बड़े बड़े कोचिंग में, दूसरों को देख के 90% वाले बच्चों को मैंने देखा है, 2-2 2.5 लाख रुपया इस खाड़ी से उनके माँ बाप बेचारे भरे, आज भी बेचारे इस खाड़ी में सड़ रहे हैं। ये फैक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई ये पूरा चल रहा है ये। और ऐसे ही बड़े बड़े जो कोटा वोटा में खोल के रखे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ना, अच्छा एक बात बताओ, आप बड़े कोचिंग संस्थान में जाते हो, जो बंदा जो ऑनर है वो आपको मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप तो यहाँ आते हैं, मुझसे मिलते हैं, बैठते हैं, आपके बारे में जानते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, आपके फ्यूचर के बारे में काउंसलिंग करता हूँ। आज ऐसे एक पेरेंट्स आए थे, उस वो पेरेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ, उनकी जो बच्ची थी, बच्ची क्या पोती थी, वो यहाँ पे रहते हैं महावीर नगर में। महावीर नगर में वो कौन सा गार्डन है रे? पंचशील, पंचशील गार्डन में ना, गार्डन है ना पंचशील महावीर नगर में, वहां पे उनका घर है। वो आए थे मेरे पास 2018 में, लॉकडाउन लगने के जस्ट पहले। तो वो उनकी बच्ची ठाकुर इंटरनेशनल में थी, वो लड़की ठाकुर इंटरनेशनल में 9th फेल हो गई। और जानते हो ठाकुर इंटरनेशनल क्या है? आईसीएससी बोर्ड है। फेल हो गए तो उसको निकालना पड़ेगा, निकाल दिए। तुमको मालूम है 1 महीने की फीस कितनी है वहां की? 30,000 थी तब की, मंथली, मतलब सालाना उसका 3-4 लाख जाते थे, फिर भी उतना पे कर। अब वो बच्ची जब मेरे पास आई, जस्ट डायल के थ्रू अपनी दादी के साथ आई थी, मेरे पास आई तो मेरे से बात किया हार्डली 15 मिनट, एंड शी वाज की भाई उसकी दादी, मतलब सर प्लीज हमको आप, मेरे बच्ची को आप पढ़ा दो और घर पे आके पढ़ाओ सर, ये लोकेलिटी ठीक नहीं है सर, और तुम तो मेरा नेचर जानते हो, मुझे आप कितना ही पैसा दे दो, पैसा ही तो छोड़ के आए जॉब ना, मुझे आप कितना पैसा दे दो, मैं आपके घर पे पढ़ाने नहीं आऊंगा, ये मेरा उसूल है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इस खाड़ी के बच्चों के लिए आया था तो यही हूँ, आप भले ना समझे, मैं आपको समझा, तो मैं यही पढ़ा रहता हूँ, मैं नहीं जाता। मैंने उनको सीधे मना किया, मैं नहीं आऊंगा। उसकी मम्मी ने कॉल किया, उसके दादा 2-2 3-3 बार आए, सर आप प्लीज आ जाओ सर, दो कभी भी आप सर आओ, जो टाइम आपको लगता है सर आप वो टाइम आओ। बोला मैं नहीं आऊंगा। देन क्या हुआ, वो यहीं आने को रेडी क्लास में, यहीं स्लम के बच्चों के बीच में उस तैयार हो गई कि हाँ सर मैं करूंगी, और वो आई किया। जो लड़की 9th फेल थी, वो 10th में जानते हो कितना लेके आई स्टेट बोर्ड में? 79 या 78 पास हो गई। आज उसका फाइनल ईयर, वो एनएल से बीबीए कर रही है, 12th में भी ऑलमोस्ट 70 के लेके आई, 70%। आज वो बीबीए कर रही है, उसके दादा आज मिलने आए थे कटेसी कि सर मैं आपको भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूलूंगा आपको, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा रिवॉर्ड था, ये मेरा रिवॉर्ड था। वो दादा एक बुजुर्ग आदमी है, जो मैंने उनके लिए उस बच्ची को ठीक किया, क्योंकि वो जो थे ना, वो पागल थे अपनी बच्ची को बनाने के लिए, एक ही पोती थी। मेरे पास जब कोई ऐसा आता है ना, तो मेरा रोआ रोआ कहता है कि मैं क्या कर दूं इनके लिए कि ये आत्मा खुश होकर मेरे से जाए, शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड, क्योंकि मैं तो धन लुटा चुका, बस यही ज्ञान पड़ा था, वो देना चाहता था। ये मैं नियत लेके साफ चला, और उसको लोग आज भी जो याद कर रहे हैं ना, तो वो मेरे लिए रिवॉर्ड। पर यहाँ खाड़ी में ऐसा नहीं मिल रहा है, मैं कितना भी कर दूं ना, कितना भी कर दूं ना, आई एम नॉट गेटिंग रिटर्न। रिटर्न मीन्स व्हाट? दैट कर्टेसी। ये लोग ने व्यापार बनाया, they are getting courtesy as well as money as well as reputation and respect, everything they are getting। तो मुझे मैं पैसा लुटाया, पैसा बर्बाद हो गया, सब कुछ किया, मैं अपना कैरियर बर्बाद कर दिया, आज यहाँ पे बैठा हूँ, कर्टेसी भी नहीं है, तो आई एम द लूजर? नहीं, मैं जाऊंगा, अगर बढ़िया से जाऊंगा, लोग मुझे इसी चीज के लिए याद रखेंगे कि जब तक मैं यहाँ था, मैंने कोशिश किया कि अच्छे अच्छे बच्चों को बनाऊं। इस खाड़ी में ही रहना है मेरे को, खाड़ी से निकाल के बच्चों को ले जाना है। मैंने अपने कंधों को क्या बनाया पता है? बहुत मजबूत बनाया है। मैं चाहता हूं आप इस पे खड़े हो और आप ऊपर बढ़ो, अगर मैं धंसता हूं, दबता हूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर मैं चाहता हूं तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने वो चीजें देख रहे हैं ना, जो गंदगी देख रहे हैं ना इस खाड़ी में, वो नहीं चाहते तुम देखो। और ये मेरा उद्देश्य है। मैं 7 साल बर्बाद किया नहीं, मैंने 7 सालों में कितनी लाइफ बना डाली। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फार्मासिस्ट बने। कॉमर्स के बच्चों को तो मैंने बीएससी आईटी में एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में डाला। अपने यहाँ के हर बच्चे को मैंने बीएससी आईटी का एक डायरेक्शन दिया। 10वीं में जो लोग पढ़ने लायक नहीं थे बच्चे, 9वीं जो फेल हो के आ रहे थे, जो 9वीं में 50-40 वाले थे, उनको 70-80 दिलाया। दिलाया ना? कितने पैसों में? याद है ना? आज भी मेरी फीस उतनी है। मैं जब 10वीं में पढ़ रहा था बच्चों, 2003-4 की बात बता रहा हूँ, तब भी शुक्ला, नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे यहाँ कोचिंग थे जो 10-15 हजार रुपया तब भी ले रहे थे, और आज भी मैं उतने में पढ़ा रहा हूँ 10वीं। मैं गुनहगार हूँ। मैंने अच्छा काम सोचा, अच्छी नीयत लेके चला, तो मैं गुनहगार हूँ। और ये लोग बढ़िया लोग हैं, जिनके भरोसे ये लोग जाते हैं ना, जो बड़े बड़े कोचिंग में, कोई नहीं काम आएगा। काम तो मैं ही आने वाला था, पर लोगों ने क्या किया? एटीट्यूड। डाउन टू अर्थ हो, टीचरों को समझो, और जो हम बता रहे हैं वो करो। मैं पिछले बैच को बहुत समझाया था, बेटा मैं ये डाल रहा हूँ, बेटा ये समझा रहा हूँ। मैंने एक एक सवाल कराए थे। एक एक सवाल कराने के बाद वीडियो बना बना करके मैंने डाले। तुम मेरा यूट्यूब खंगाल डालो, मैंने बहुत वीडियो डाले थे फिजिक्स वगैरह के, न्यूमेरिकल के, कोई बच्चा नहीं देखा। और आज उनका जब पेपर गया, पेपर बहुत ईजी था। मैंने कहा ना, पेपर देखा ना, 5 मिनट के अंदर मैंने सरसरी से सब देखा। इट वॉज मार्वलस पेपर, सुपर पेपर। जो बच्चा पढ़ा होगा 10-12 चैप्टर ना 16 में से, वो आराम से 65-70 में से मार देगा, 30 कॉलेज देगा, 95 उसका डन है। इतना मक्खन पेपर था। पर बच्चे, फिजिक्स का पेपर अभी कल परसों जो हुआ, वो पेपर देने के बाद एकदम हताश में, ऐसा लगा पूरी हिम्मत खत्म। और मैंने ये वार्निंग दी भी थी कि आप 12वीं का पेपर दे लो, पहला पेपर जब फिजिक्स का आएगा ना, तभी उसमें 90% लोगों की हिम्मत टूट जाएगी और कहेंगे अब मैं डॉक्टर इंजीनियर। आईआईटी का सपना देखते हैं ना बहुत सारे लोग, ये फिरजी कराते हैं। नहीं लोग, ये फिरजी के नाम पे जो बच्चे लोग जाते हैं ना, उनको फीस तो ले लेते हैं, लेकिन उनको 12वीं में बोर्ड में 75% नहीं आता। क्राइटेरिया पता है ना आपको? आईआईटी जाना तो कितना चाहिए? नहीं आता, डिस्क्वालीफाई तो वही हो गए। और यूट्यूब पे नए नए वो चीज आते रहते हैं। एनटीए ने क्राइटेरिया घटा दिया। एनटीए ने अनाउंस कर दिया कि आप 65% ही लगेगा 12th बोर्ड का, अगर आप आईआईटी और एनआईटी में जाना चाहते हो। फिर बाद में पता चलता है ऐसा वो लोग करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, एनटीए कभी नहीं करेगा। लेवल है भाई, आईआईटीएंस का एक लेवल है। अरे 75% मतलब समझते हो ना, थोड़ा तो होगा ना, है लेवल होगा ना।